कुल्ली का ट्रेलर एक सिनेमाए तूफान की तरह सामने आया है, जो पुराने जमाने की स्टाइल, आज के जमाने की टेक्नोलॉजी और कल के सिनेमाए विजन को एक साथ जोड़ता है। शुरुआत होती है एक पुराने गोदाम जैसे लोकेशन से, जहां सोने की ईंटें, विंटेज घड़ियां और मशीनों की आवाज एक रहस्यमयी दुनिया की नींव रखती हैं। और तभी स्लो मोशन में पर्दे पर उतरते हैं देवा यानी रजनीकांत, जो नजरें नीचे करके चश्मा उतारते हैं, एक सिग्नेचर स्टाइल में कैमरे को देखते हैं, और बस वहीं से ट्रेलर अपना जादू शुरू कर देता है। उनकी आवाज गूंजती है और उस एक पल में पूरा ट्रेलर जैसे एक ध्वनि बन जाता है, जो ना सिर्फ फैंस को चीखने पर मजबूर करता है, बल्कि दर्शकों को बताता है कि ये महज एक फिल्म नहीं, एक घटना होने जा रही है। रजनी की बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे की झुर्रियों में छुपा अनुभव और आंखों में बसा गुस्सा, ट्रेलर को एक ऐसे मास अपील वाला फ्लेवर देता है जो पुराने और नए दोनों दर्शकों को साथ जोड़ता है। अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक इस ट्रेलर की धड़कन है। उसका पावर हाउस बीजीएम ऐसा लगता है जैसे हर फ्रेम के नीचे आग लगी हो, और जब एक्शन शुरू होता है तो गोलियों की आवाजें, धुएं में लहराता कैमरा और म्यूजिक की धुन मिलकर ऐसा सिनेमाई माहौल बनाते हैं कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा सकते। ट्रेलर के लगभग 1.5 मिनट बाद एंट्री होती है उस शख्स की जिसकी झलक ने पूरे इंटरनेट को झटका दिया। आमिर खान, जो दाहा के किरदार में पूरी तरह बदल चुके हैं। चेहरे पर गुस्सा, शरीर पर टैटू, आंखों में बदला और हाथ में हथियार। ऐसा आमिर आपने कभी नहीं देखा। उनका लुक साफ बताता है कि वो सिर्फ विलेन नहीं, फिल्म की सबसे खतरनाक परछाई हैं। और शायद देवा के अतीत से जुड़े सबसे काले सच भी फिर आते हैं नागार्जुन, जो साइमन नाम के एक ठंडे दिमाग वाले लेकिन चालाक विलेन की भूमिका में दिखाई देते हैं। शांत चेहरा, सूट बूट और पीछे साजिश की दुनिया। उनका किरदार ट्रेलर में ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन उनकी मौजूदगी ही ट्रेलर का तनाव बढ़ा देती है। श्रुति हसन ट्रेलर में एक रहस्य की तरह मौजूद है, कभी बंदूक पकड़े हुए, कभी गहरे रंगों में डूबी, तो कभी एक पुरानी घड़ी को निहारते हुए। उनकी भूमिका अली है या डबल एजेंट, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि वो फिल्म की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आएंगी। इसके अलावा सत्यराज, उपेंद्र और सौबिन शाहिर की झलकें ट्रेलर में उस लेयर्ड नैरेटिव की ओर इशारा करती हैं, जो हमें महज एक गुड वीएस एविल स्टोरी नहीं, बल्कि लॉयल्टी, पावर और ब्लड लाइन के संघर्ष की ओर ले जाती है। ट्रेलर की टेक्निकल क्वालिटी कमाल की है। लोकेश कनागराज ने हर फ्रेम को पोस्टर जैसा बनाया है, हर सीन को नाटक की तरह रचा है, और एडिटिंग को ऐसे संभाला है कि ट्रेलर कभी भी धीमा नहीं पड़ता। 3 मिनट 2 सेकंड का ये ट्रेलर सेकंड बाय सेकंड एक एक्सपीरियंस है। सेट डिजाइन से लेकर कॉस्ट्यूम तक, और बैकग्राउंड डिटेलिंग से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक, सब कुछ एकदम पॉलिश्ड, प्री प्लान्ड और पैन इंडिया ऑडियंस के हिसाब से तैयार किया गया है। ये ट्रेलर सिर्फ साउथ सिनेमा का मास रिवाइवल नहीं है, बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा को एक नई एंगल से परिभाषित करता है, जिसमें हर फ्रेम में स्टाइल है, सब्सटेंस है और सोल है। सीबीएफसी से मिला है सर्टिफिकेट। इस बात का सबूत है कि फिल्म सिर्फ ग्लैमर नहीं, ब्रूटल और गहरी साजिश से भी भरी होगी। गोलियों की आवाज, खून के छींटे, आंखों में छल और चुप्पियों में छुपी कहानियां इस ट्रेलर में साफ दिखती हैं। और अब जब फिल्म 14 अगस्त 2025 को रिलीज हो रही है, इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर, तो ट्रेलर के अंत में जब रजनीकांत धीमे से मुस्कुराते हैं, वो मुस्कान बताती है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई मुकाबला नहीं, बल्कि घमासान होने जा रही है। खासकर जब सामने वार 2 जैसी दूसरी बड़ी फिल्म खड़ी हो। कुल मिलाकर कुल्ली का ट्रेलर इस बात का इशारा है कि टक्कर अब बड़े लेवल पर होगा। देखते हैं इस दौड़ में कुल्ली और वार 2 में से कौन बाजी मारता है। चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।